सर याद रखिएगा सर, खुशियाँ कभी अचानक नहीं आती, खुशियाँ पैदा करनी पड़ती हैं। रोशनी के लिए बटन दबाने पड़ेंगे, लाइट लानी पड़ेगी, रोशनी फ्री होगी। अगर आप ज़िंदगी में चाहते हैं खुशियाँ हों तो खुशियाँ पैदा करें, ऐसे ज़राए पैदा करें जिससे खुशियाँ आएँ, ऐसे बहाने, ऐसे इवेंट्स पैदा करें कि यार खुशी आए। कोई ना कोई ऐसा ज़रूर सेलिब्रेशंस, कोई ना कोई ऐसे इवेंट्स, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें लाजमी ढूंढा करें कि जिससे खुशी जो सा ना वो आपकी तरफ ज़रूर आए, फैमिली में खुशी ज़रूर आए। ठीक है कि नहीं? स्कूलों में बड़ा अच्छा आजकल ट्रेंड चला है स्कूल्स में, एग डे है ना जी, एग डे, चिकन डे है कि नहीं, सूप डे, वो सूप सारा बैग में पड़ा होता है अक्सर, मैंगो डे। ओके, अच्छा पॉइंट इज सर फॉरगिवनेस डे भी होना चाहिए। सर माफी मांगा करें एक दूसरे से और शर्म महसूस ना करें। खुदा के लिए अपनी अना को थोड़ा सा ना रिलेशन में ना लाएं। वो बंदे जो अना वाले हैं ना, बड़ी उनकी ईगो स्ट्रांग होती है यार, उनका रिलेशन नहीं अच्छा होता। ये थोड़ा सा हम्बल, आजिज होना, साथ चलने वाला रिलेशन होते हैं। इसमें अना की जीत नहीं होनी चाहिए कि जनाब आप माफी, मैं क्यों माफी मांगू। तो यार मांग लो यार, तुम इंसान हो, तुम्हें अल्लाह से माफी चाहिए तो बंदे से मांगते हुए तो गलती की है मान लो, मेरी नहीं बात। अगर ज्यादती होगी, अगर सख्त बोल दिया है, अगर ऐसा आपने रवैया हो गया, अगर ऐसा गलती सरजद हो गई है, एक्सक्यूज कर। अच्छा माफी देने वाले को माफ भी करना चाहिए। दोनों चीजें हैं सर, आपको माफी देनी भी चाहिए और माफ करना भी चाहिए। सो सर ये दोनों चीजें जिंदगी में कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। ये रूल बनाए आपने कि यार माफी को मैंने हमेशा रखना। मैंने अपने इवन बिजनेस में, कामों में मैंने तय किया मेरी टीम के साथ, यार जो मर्जी अगर तुम एक्सक्यूज दिल से कर लेते हो तो मैं तुम्हें छोड़ो, कोई मसला नहीं। एक्सक्यूज कर लिया ना, मैं अना बना लूं कि नहीं यार मैंने बदला लेके रहना है, मैंने मार देना, इसका मतलब है मेरे बिहेवियर में कोई नॉर्मैलिटी। नॉर्मल इंसान जो सा ना वो माफी को मान लेता है, माफी को मान लेता है और माफी को मांग लेता है। माफी मांगने का मतलब ये है यार मैं इंसान हूं, गलती हो गई, गलती हो जाती है। और माफी इसी की मान लेना कि यार तुम वाकई माफी मांग रहे हो, इसका मतलब यार वो भी इंसान है, हम दोनों इंसान है, अल्लाह के सामने पेश होना। हम तो माफी मांगने और माफी मान लेने में कोई हर्ज कोई नहीं है। बट सी प्लान ना हो और यार बुझाऊं 2 मिनट जी। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज है, आखिरी नुक्ता हमारा, आखिरी नुक्ता हुजूर वाला हमारा ये है इस सारे यहाँ के सेगमेंट, उसके बाद एक नया सीरीज शुरू करेंगे। वो ये है सर कि याद रखिएगा कि घर की जिंदगी में जो वसाइल हैं सर उनकी कदर जरूर कीजिए। वसाइल सर 3 तरह के होते हैं सर घर की जिंदगी के। सर अल्लाह ने आपको मोहलत दी है, बहुत बड़ा एक रिसोर्स है। अल्लाह ने आपको इकट्ठा रखा है, उम्र दी है, जवानी दी है, बेस्ट टाइम दिया है, बेस्ट वक्त में दुनिया में पैदा किया, इस वक्त की कदर कीजिए। हम अपना बेस्ट टाइम लड़ने में गुजार देते हैं, एंड पे माई बाबा ने इकट्ठे बैठना होता। सबसे खूबसूरत वक्त लोग लड़ाइयों में गुजारते हैं, एंड जवानी में लड़ाइयां नहीं खत्म हुई। जब भी आप अपने बेस्ट रिसोर्स की कदर करते हैं, अल्लाह बरकत डालता है। सेकंड सर, रिसोर्स में सर आपका है सर, वो है पैसा, चीजें, इस तरह की सारी कदर जरूर कीजिए सर। कोई इस्तेमाल, उनका अच्छा इस्तेमाल उनकी कदर है, संभालना सिर्फ कदर नहीं है, तिजोरी भरना कदर नहीं होती। किसी चीज का अच्छा इस्तेमाल उसकी कदर है। जैसे गाड़ी आपने ली है, आप चलाई ना, नहीं जी बड़ी महंगी होती है, गाड़ी की कदर ये उसको अच्छे से चलाइए। अगर अल्लाह ने रिसोर्स दिए उन्हें इस्तेमाल जरूर कीजिए, अज़दवाजिज़ दी। थर्ड सर जी अपने जाती, ये बड़ा ही अहम नुक्ता है, ये समझ ले, मैं इस नुक्ते को भी कहूँगा 1 अरब रुपए का। सर अपनी बीवी बच्चों पे लगा के हमेशा खुश हों, कभी सर इसका गिला शिकवा, इसको तशहीर ना करें, कभी इसको एडवर्टाइज ना करें, कभी जोन सा ये लोगों का ना कहें देखो इनमें खुआना है। मतलब बंदा पूछे खुदा का नाम है कि इतना तो घटिया इंसान है, खिला के जता रहा है यार, और किन को खिला के, जो तेरे अपने हैं। इसका मतलब बहुत ही शोधा इंसान है, जिसको खिला रहे हैं, जिसको पिला रहे हैं, जिसके साथ जिंदगी जुड़ी हुई है, सर कभी ना जुटाएं और हमेशा खिला के पिला के खुश हों, खर्च के खुश हों। अगर बीवी पे खर्चते हैं तो खुश हों कि यार मैं खुश नसीब हूं कि अल्लाह ने मुझे वसाइल दिए हैं, मैं इस पे अपने बच्चों पे लगा रहे हैं तो खुश हों कि अल्लाह ने मुझे वसाइल दिए हैं।